आदर सत्कार पा रहे, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहां पर उत्तम शिक्षा पा रहे, क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अण्णा साहब जादव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्याग पूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहां पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे, प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया है। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है। इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़ी सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है, इसके लिए कमेटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है। 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्मचक्र है। सबसे ऊपर त्याग का रंग है, कर्म का रंग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का प्रतीक केसरिया, क्योंकि यही 3 बातें आगे सारी बातों का कारण बनती है। उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और ज्ञान पूर्वक करना पड़ता है। बिना सोचे समझे किया हुआ काम ये फल नहीं देता, उल्टा संकट लाता है। बिना ज्ञान के कर्म विक्षिप्त कर्म, यानी पागल का कर्म हो जाता है। भात बना के खाना है तो बिना सोचे समझे इतना सोच लिया केवल कि आग है, पानी है और चावल है तो भात बनेगा, तो एक मुट्ठी भर भात खा लिया, ग्लास भर पानी पी के धूप में खड़े रहे तो पेट में भात नहीं बनता। उसकी एक पद्धति है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सोच समझ के ज्ञान पूर्वक किए जाने वाला कर्म और जिसमें भक्ति हो, समर्पण हो। कड़ी धूप में हम होटल में जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, भोजन आया लेकिन प्यास लगी है, पानी पी के बाहर जाना है। अभी भी अपने देश में होटलों में केवल पानी पीने का पैसा नहीं लेते, अच्छी बात है, परंतु हम जाकर अगर केवल पानी पी के निकले तो वेटर हमको ऐसी तुच्छता की नजर से देखता है और बाहर जाते समय गल्ले वाले को बोलता है, खाया पिया कुछ नहीं, खाली पानी पी के जा रहा है, जाने दो, यानी अपमान भी होता है। केवल पानी मांगता है तो चारों अपनी उंगलियां बुढ़ा के वो ग्लास लाके ऐसा पटक देता है। पानी तो मिलता है, पानी चाहिए, पानी मिल गया, लेकिन ये सारा उसके साथ। घर में जाएंगे और हम पानी मांगेंगे तो क्या होगा? एक गिलास भर पानी ऐसा कहा तो लोटा भर पानी आएगा, और खाली पेट पानी पीना नहीं चाहिए, इसलिए गुड़ की डली भी मिलती है। होटल और घर में फर्क क्या है?
घर में आत्मीयता है, प्रेम है, भक्ति है। भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो अच्छे फल देता है। ऐसा कर्मयोग और उस भक्ति के कारण सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देने वाला रंग पहला रंग है। ऐसा अगर जीवन जीते हैं तो अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने करने में प्रत्यक्ष भगवंत अवतरित होता है। हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली, ये वाक्य हमने सुना है, लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक सोच समझकर परहित का कर्म करने वालों का जीवन ऐसा बनता है, ये बाकी भी लोग देखते हैं, उसको भी प्रतीति आती। उस शुचिता का रंग सफेद रंग बीच में है और ऐसा करने का फल मिलता है समृद्धि। तो समृद्धि का रंग हरा है। हिरण्यवर्णाम हरिणी स्वर्ण रजतस्रा श्री सूक्त कहते हैं, उसमें वर्णन है, उसमें लक्ष्मी के रंगों में हरा रंग ऐसा बोलता है। अपने देश की और दुनिया की सर्व प्रकार की समृद्धि की साधना करने के लिए शुद्ध शील बनकर, शुद्ध चरित्र बनकर भक्ति ज्ञान पूर्वक हमको कर्म करना पड़ेगा। ये संदेश है ध्वजारोहण का।